स्वागत है साथियों हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये प्रश्न वन लाइनर फॉर्म में है, जिससे आपका समय भी बचेगा और फास्ट रिवीजन भी हो जाएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना देरी किए हुए सीधे प्रश्नों की ओर चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है? पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है पंत जी को। निराला ने हिंदी का जातीय छंद कहा है कवित्व को। निराला ने हिंदी का जातीय छंद कहा है कवित्व को। हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है निराला को। हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है निराला को। छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है झरना को। छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है झरना को। इसका प्रकाशन वर्ष है 1918 ईस्वी। पंतकृत युगांत युगवाड़ी ग्राम्या कैसी रचना है? यह प्रगतिवादी रचना है। पंतकृत युगांत युगवाड़ी ग्राम्या कैसी रचना है? प्रगतिवादी रचना है। हिंदी का प्रथम शोक गीत माना जाता है सरोज स्मृति को माना जाता है। इसका प्रकाशन वर्ष 1935 है और निराला की रचना है। हिंदी का प्रथम शोक गीत सरोज स्मृति को माना जाता है, निराला की रचना है, 1935 में प्रकाशन हुआ था इसका। राम की शक्ति पूजा इसकी रचना है, निराला की रचना है। राम की शक्ति पूजा निराला की रचना है, 1936 में इसका प्रकाशन हुआ था। छायावाद की लघुत्रयी कवि में आते हैं महादेवी वर्मा आती हैं, राम कुमार वर्मा आते हैं, भगवती चरण वर्मा आते हैं। छायावाद की लघुत्रयी में महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा आते हैं। प्रथम छायावादी कविता है प्रथम प्रभात, जयशंकर प्रसाद की रचना है, 1918 में इसका प्रकाशन हुआ था और यह झरना में संकलित है। प्रथम छायावादी कविता है प्रथम प्रभात, जो कि झरना में संकलित है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसका प्रकाशन वर्ष 1935 ईस्वी है। कामायनी में कितने सर्ग हैं? कामायनी में 15 सर्ग हैं। कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग। कामायनी के 15 सर्ग कौन हैं? कौन कौन से हैं? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। कामायनी के 15 सर्ग 3-3 याद करेंगे तो याद हो जाएगा आराम से। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। कामायनी में पात्रों के प्रतीक हैं मनु मन का, श्रद्धा हृदय का, ईड़ा बुद्धि का, कुमार मानव का प्रतीक है। कामायनी में पात्रों के प्रतीक मनु मन का है, श्रद्धा हृदय का, ईड़ा बुद्धि का और कुमार मानव का प्रतीक है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। किसने कहा है? शांति प्रिय द्विवेदी जी ने कहा है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद शांति प्रिय द्विवेदी जी ने कहा है। कुकुरमुत्ता इसकी रचना है, निराला की रचना है। कुकुरमुत्ता निराला की रचना है, 1942 में इसका प्रकाशन हुआ था। निराला की प्रथम कविता है जूही की कली, 1915 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। निराला की प्रथम कविता है जूही की कली। हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाड़ी कहा जाता है महादेवी वर्मा को। हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाड़ी कहा जाता है महादेवी वर्मा को। चांद का मुंह टेढ़ा है
किसकी रचना है? मुक्तिबोध की रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा है, मुक्तिबोध की रचना है। यह 1964 में इसका प्रकाशन हुआ था। चांद का मुंह टेढ़ा है मुक्तिबोध की रचना है। असाध्य वीणा किसकी रचना है? अज्ञेय की रचना है। यह एक लंबी कविता है। असाध्य वीणा कैसी कविता है? तो लंबी कविता है। यह अज्ञेय की रचना है। असाध्य वीणा का मूल भाव है अहम का विसर्जन। असाध्य वीणा का मूल भाव क्या है? अहम का विसर्जन है। चुका भी हूँ नहीं मैं किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। चुका भी हूँ नहीं मैं किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। शमशेर बहादुर सिंह ने स्वयं को क्या कहा है? उर्दू और हिंदी का दोआब कहा है। शमशेर बहादुर सिंह ने स्वयं को कहा है उर्दू और हिंदी का दोआब। गीत फरोश बुनी हुई रस्सी कालजयी किसकी रचना है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। गीत फरोश बुनी हुई रस्सी कालजयी भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। कालजयी एक खंड काव्य है। 1980 में इसका प्रकाशन हुआ था। सीढ़ियों पर धूप में किसकी रचना है? रघुवीर सहाय की रचना है। सीढ़ियों पर धूप में किसकी रचना है? रघुवीर सहाय की रचना है। खूंटियों पर टंगे लोग किसकी रचना है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। खूंटियों पर टंगे लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। हिंदी की प्रथम दलित कविता है अछूत की शिकायत। हिंदी की प्रथम दलित कविता है, कौन सी है? यह अछूत की शिकायत है। अछूत की शिकायत किसकी रचना है? हीरा डोम की रचना है। अछूत की शिकायत हीरा डोम की रचना है। 1914 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था। पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है किसकी रचना है? निराला की रचना है। पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है निराला की अंतिम कविता है यह। अनुभव के आकाश में चांद किसकी रचना है? लीलाधर जगुड़ी की रचना है। अनुभव के आकाश में चांद लीलाधर जगुड़ी की रचना है। बैरंग बेनाम चिट्ठियाँ किसकी रचना है? रामदरस मिश्र की रचना है। बैरंग बेनाम चिट्ठियाँ बैरंग बेनाम चिट्ठियाँ रामदरस मिश्र की रचना है। पक गई है धूप किसकी रचना है? रामदरस मिश्र की रचना है। पक गई है धूप किसकी रचना है? रामदरस मिश्र की रचना है। कलिकौतक रूपक किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। कलिकौतुक रूपक कलिकौतुक रूपक प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। चरणदास चोर किसकी रचना है? हबीब तनवीर की। चरणदास चोर हबीब तनवीर की रचना है। वैशाली की नगरवधु किसकी रचना है? चतुरसेन शास्त्री की रचना है। वैशाली की नगरवधु किसकी रचना है? चतुरसेन शास्त्री की रचना है। गालिब छूटी शराब किसकी रचना है? रविंद्र कालिया की रचना है। गालिब छूटी शराब किसकी रचना है? रविंद्र कालिया की रचना है। लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी रचना है? यशपाल की रचना है। लोहे की दीवारों के दोनों ओर किसकी रचना है? यशपाल की रचना है। नई कविता के प्रतिमान किसकी रचना है? लक्ष्मीकांत वर्मा की रचना है। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह की रचना है। नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा की रचना है और कविता के नए प्रतिमान यह नामवर सिंह की रचना है। आशा करता हूँ साथियों यह मेरा छोटा सा प्रयास आप लोगों को पसंद आया होगा। इस चैनल से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और भी मजबूती दे सकते हैं। चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके के वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।